हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। टॉपिक चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज करना है इलस्ट्रेशन 11। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक है क्लास 12 के, तो वो भी प्लेलिस्ट में बना के रखा है मैंने। आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देखें, इलस्ट्रेशन एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों ही सम किए हैं, तो पूरा वीडियो देखें तो चैप्टर इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं तो बॉटम लाइन से स्टार्ट करें। बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन किसके बुक में बनाना है? निशांत के बुक में जर्नल एंट्री बनानी है। तो पहले डिसाइड करते हैं निशांत है कौन, ड्रॉवर या ड्रॉवी। निशांत ड्रॉज अ बिल 25,000 ऑन अभिनव। तो जो बिल बनाता है वो ड्रॉवर है, तो इन द बुक्स ऑफ निशांत ड्रॉवर जर्नल एंट्री बनाएंगे। पहली एंट्री बिल ड्रॉन की है, सेल्स की नहीं है। 17 जुलाई को बिल ड्रॉ हुआ है। बिल रिसीवेबल टू अभिनव, बिल हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और अभिनव इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। फिर है निशांत, यानी आप इसको डिस्काउंट करे हो बैंक से 12.5% पर एनम पे। सेम डे यानी 17 जुलाई रहेगा, 25,000 रहेगा, 12.5% रहेगा, मगर 3 महीने का। तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना आपको अलग से है बच्चों। 25,000 पे 12.5% फॉर 3 मंथ, इट कम टू 781.25। इसका राउंड ऑफ करेंगे, इट विल बी 781। अगर पॉइंट के बाद 5 होता तो मैं इसको 82 कर सकता हूं। पॉइंट के बाद 4 तक आया तो आप चेंज नहीं करेंगे। पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8, 9, तो अगर ये फिगर है तो आप प्लस कर सकते हो 1, यानी 782 ले सकते हो। मगर पॉइंट के बाद 0 से लेके 4 आया तो ये 1 ही रहेगा। तो आपका डिस्काउंट 781 है, यानी 25,000 में से 781 आपको नहीं मिलेगा। तो 17 जुलाई को एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 25,000 में से 781 डिस्काउंट का माइनस करो, इट कम टू 24,219। आफ्टर डिस्काउंट फिर आता है ऑन द ड्यू डेट ऑफ बिल अभिनव रिक्वेस्ट निशान टू एक्सेप्ट अ क्रॉस चेक ऑफ 5,800 इंक्लूडिंग 1,800 फॉर इंटरेस्ट and to draw a bill for the balance 3 months. Nishant agreed the proposal. Full stop. तो ये पैराग्राफ बताता है ये रिनेवल है। रिनेवल में पार्ट पेमेंट 5,800 का नहीं है, सिर्फ 4,000 का है। बिकॉज वो बोलता है इंक्लूडिंग, यानी 1,800 ब्याज का है, 4,000 पार्ट पेमेंट का है। कैलकुलेशन में ये मिस्टेक होता है। एनी और रिन्यूअल कर रहे हैं तो अपने लिए वर्किंग नोट आ जाता है। वर्किंग नोट पहले ओल्ड बिल डिजॉनर 25,000, पार्ट पेमेंट 4,000, फिर से बोल रहा हूं मैं 4,000। फिर आपका न्यू बिल बन गया 21,000। इस 21,000 में नॉर्मली ब्याज निकालना पड़ता है, मगर ऑलरेडी इन्होंने ब्याज दिया हुआ है 1,800 का, और ये 1,800 उन्होंने बोला इंक्लूडिंग पार्ट पेमेंट, तो इस तरह से ये 5,800 बना। तो ये बाइफिकेशन समझना है आपको। अगर 5,800 यहां लिख दोगे तो आपका नया बिल का फिगर गलत हो जाएगा। तो ये वर्किंग नोट बहुत जरूरी है, इसके बिना आपको फिगर सही से नहीं आएगा। अब ये एंट्रियां हो गई हैं, 4 एंट्री होती है रिन्यूअल की। सबसे पहले ड्यू डेट देख लेते हैं। हमारा बिल बना था 17 जुलाई, 3 महीने का। 7 में, जुलाई में 3 प्लस करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो महीना तो हो गया अक्टूबर, और तारीख में 3 दिन ग्रेस डे, यानी 20 अक्टूबर को पहले डिसऑनर एंट्री पास करेंगे।
डिसऑनर में हमेशा ड्रॉवी डेबिट, और क्रेडिट वो होगा जिसके पास बिल होगा। ये केस में आपने बिल बैंक को भेज दिया, तो अभिनव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तारीख समझे, 3/7 प्लस किए तो 10 हुआ, और 17 में ग्रेस डे 3 ऐड किए तो 20 हुआ। डिसऑनर में ड्रॉवी डेबिट, और क्रेडिट वो होगा जिसके पास बिल होगा। बीइंग बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, इसको डीडी नहीं लिखने का, ड्यू डेट लिखने का। फिर इसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं 1800 की। 1800 अपने लिए इनकम है, अभिनव के लिए एक्सपेंस है। अभिनव टू इंटरेस्ट 1800। चारों एंट्री की डेट सेम रहेगी, 20 अक्टूबर। फिर इंटरेस्ट के बाद पार्ट पेमेंट है, पैसा आ रहा है, कौन दे रहा? अभिनव। कैश बैंक टू अभिनव। अब यहां पे भी देखो मैंने कैश बैंक नहीं लिखा क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाइड किया था पार्ट पेमेंट चेक से आ रहा है। तो जब चेक वर्ड आ गया क्लियर है तो आपको बैंक ही लिखना है। अब न्यू बिल की एंट्री पास करते हैं। बिल रिसीवेबल टू अभिनव 21,000। तो बच्चों हमने रिन्यूअल की चारों एंट्री पास कर देती है। अब लास्ट एंट्री क्या बोलता है? बिफोर ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल अभिनव रिटायर्ड द बिल फॉर 2250 1 month बिफोर द ड्यू डेट। रिटायरमेंट की एंट्री सिंपल है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। रिबेट में आपको फिगर याद रखना है, 21,000 का बिल था और 20,250 का ही पेमेंट आ रहा है, यानी 750 रिबेट है। डेट भी समझना 1 month बिफोर द ड्यू डेट। नया बिल अक्टूबर में बना और नया बिल का ड्यूरेशन है 3 महीना, तो अक्टूबर के बाद 3 महीना प्लस करो, नवंबर, दिसंबर, जैन, 3 महीना जैन में आता है। मगर ये 1 महीना पहले आया, यानी जैन के पहले रिवर्स आएंगे तो क्या आएगा? दिसंबर। तो आपका जो रिटायरमेंट की एंट्री रहेगी 20 दिसंबर को रहेगी। तो आपको ये चीज को भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 महीना पहले तो हमारा डेट आता है जनवरी को, 1 महीना पहले यानी दिसंबर। और डेट में कोई चेंजेस नहीं करना, क्योंकि ये ड्यू डेट होता तो हम 23 जैन करते, मगर ये ड्यू डेट नहीं है, ये 1 month बिफोर है, तो जो तारीख 20 है वही चलने दो। और एंट्री में अमाउंट पे ध्यान दो बच्चों। कैश बैंक में 20,250, बिल था 21,000, दोनों को माइनस करो तो 750 का रिबेट, जिसे हम डिस्काउंट भी कहते हैं, मगर रिटायरमेंट में आप रिबेट वर्ड यूज करें। बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, हाँ ये फुल फॉर्म लिखने का, ड्यू डेट है ये। तो बच्चों इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पार्ट पेमेंट, इसको समझना, इंक्लूडिंग ब्याज है तो ब्याज हटा के बताओ। और डेट पे ध्यान देना, रिटायरमेंट है तो महीना, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, जो भी रहेगा उस हिसाब से सही से डेट लिखना है आपको। और पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है तो राउंड ऑफ करना सीखो उसको। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।